नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत और सभी को गुड इवनिंग। तो साथियों, हमारे चल रहे थे 50 दिन 50 जिले, यानी कि राजस्थान की जिला दर्शन है वो हम देख रहे थे। नए जिलों 50 जिलों के अनुसार जो राजस्थान जिला दर्शन हमारे चल रही है उसके अंदर नेक्स्ट आज हमारा जो जिला रहेगा 10 नंबर का वो जिला रहेगा। 50 में से 10 जिले आज कंप्लीट हो जाएंगे और जिले का नाम है बाड़मेर। बाड़मेर जिससे अलग बालोतरा हो चुका है। अब जो बचा हुआ बाड़मेर है उसमें क्या है क्या नहीं है उसके बारे में आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर आपको थ्योरी भी मिलने वाली है और साथ में कुछ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जो भी साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार जल्दी से पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर इस क्लास को हम शुरू करते हैं, बेहतरीन तैयारी करते हुए आगे बढ़ते हैं। हर एक नई अपडेट इस क्लास के अंदर आपके लिए रहने वाली है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करें इस क्लास को। एक इंपॉर्टेंट सबसे पहले देखिए, बाड़मेर जो जिला है हमारा ये रहा। पूरा मैप नहीं लिया मैंने, नॉर्मली मैप लिया है कि बाड़मेर कहां पर स्थित है। तो ये बाड़मेर है आपका, यहां पर ये कौन सा जिला है? बाड़मेर जिला है। अब देखिए, बालोतरा जिला बनने के बाद बाड़मेर जिले में 12 की जगह 8 तो क्या हो गए हैं? उपखंड कार्यालय रह गए हैं। वर्तमान में जो हमारा बाड़मेर है उसमें उपखंड 8 है दोस्तों। बाड़मेर जिले में कुल 19 में से 12 तहसील है। बाड़मेर, बाड़मेर ग्रामीण, पटाड़ू, गडरा रोड, रामसर, चोहटन, धनाऊ, दोरीमन्ना, गुड्डा मलानी, नोखड़ा, सेडवा और सिव, ये कुल 12 तहसीलें हैं दोस्तों। और बाड़मेर जिले में वर्तमान में 4 विधानसभा क्षेत्र है वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो वर्तमान में विधानसभा क्षेत्रों की बात करते हैं तो कितने हैं? 4 विधानसभा क्षेत्र। बाड़मेर जिले की सीमा रेखा एक देश के साथ, एक राज्य के साथ और 3 जिलों के साथ लगती है। पहले सबसे पहले मैं देश की बात करूं तो देखिए, यहां पे जो ये सीमा आपको दिखाई दे रही है यहां तक, ये पाकिस्तान के साथ लगती है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए इसकी लंबाई कितनी है, जल्दी से। जो है इसकी लंबाई पाकिस्तान के साथ जो रेड क्लिप रेखा लग रही है, इसकी लंबाई कितनी है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अब बात करता हूं एक राज्य। तो यहां पर देखिए, मैं थोड़ा सा कलर अलग कर लूं जिसको समझ में आ जाए। ये जो सीमा है ना, ये सीमा, ये अंतरराज्य सीमा है जो गुजरात के साथ लगती है। किसके साथ? गुजरात के साथ लगती है। तीसरा आता है 3 राज्यों के साथ। तो सर ये 3 राज्य कौन से हैं? तो पहला तो हो गया आपका सांचौर, ये रहा पहला राज्य हो गया सांचौर। तो 1 नंबर सांचौर। 2 नंबर आपका रहेगा बालोतरा, ये 2 नंबर बालोतरा। और 3 नंबर जो आपका रहेगा वो रहेगा जैसलमेर। 3 जिलों के साथ ये सीमा बनाता। समझ गए अपडेट पूरी? आगे देखिए, देश पाकिस्तान 228 किलोमीटर लंबी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर है। तो यहां पर आपको जो लंबाई लिखनी है वो कितनी लिखनी है? 228 किलोमीटर। समझ गए? राज्य की बात करूं तो गुजरात राज्य जो अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, और जिले जैसलमेर, बालोतरा और सांचौर, ये 3 जिले हैं जो सीमा बाड़मेर के साथ बनाते हैं। ये पहला स्लाइड आपके सामने। जो भी जानकारी दे रहे हैं कंप्लीट जानकारी देंगे, बस आराम से आप टिके रहिए। बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर 3 जिलों का एक ही लोकसभा क्षेत्र है। यह भी आपको याद रखना है, बाड़मेर जैसलमेर के नाम से उस लोकसभा क्षेत्र को जाना जाता है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, वह जिला कौन सा है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से लगती है, यानी कि राजस्थान में 2 जिले हैं। पहला हमारा गंगानगर, श्री लगा दूं आगे, यह लगा दिया, श्री गंगानगर। सिर्फ श्री गंगानगर का क्या मैटर है? तो श्री गंगानगर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है।
और पंजाब के साथ सीमा बनाता है। तो ये तो हो गया देश और ये हो गया राज्य। इसी प्रकार हमारा जो बाड़मेर है ना, बाड़मेर, ये भी इसके साथ पाकिस्तान और गुजरात के साथ सीमा बनाता। देश, राज्य। तो राजस्थान के दो ही ऐसे जिले हैं जो एक राज्य एक देश के साथ सीमा बनाते हैं, ऊपर की तरफ गंगानगर, नीचे की तरफ बाड़मेर। समझ गए? तो ऑप्शन एक सही रहेगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान, जिसके बारे में हमने चर्चा जैसलमेर जिले में कर ली है। जैसलमेर व बाड़मेर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है और क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर। 3162 वर्ग किलोमीटर। यह भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए रहने वाली है दोस्तों। आगे देखिए, रिफाइनरी में के बालोतरा जिले में जाने के बावजूद ज्यादातर क्रूड तेल के कुएं हैं वो बाड़मेर जिले के हिस्से में है। रिफाइनरी कहां पर चली गई? पचबदरा बाड़मेर, सॉरी बालोतरा, पचबदरा बालोतरा में चली गई। फिर भी वर्तमान के अंदर जो क्रूड तेल के कुएं हैं वो बाड़मेर में सर्वाधिक है। कहां पर है? बाड़मेर के अंदर दोस्तों। प्रख्यात परमार राजा, परमार वंश का शासन था बाड़मेर क्षेत्र पर, के राजा धरणीधर के एक पुत्र थे, नाम था बागभट या बहाड़ राव के नाम से भी इनको जाना जाता था। और बागभट या बहाड़ राव है, इन्होंने ही बाड़मेर नगर है ये बसाया था। क्या बसाया था? बाड़मेर नगर को बसाया था दोस्तों। एक एक चीज हमें यहां पर देखना है। समझ गए? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। फिर आगे देखिए, उपनाम मालानी प्राचीन नाम था। मालानी क्षेत्र वर्तमान में बालोतरा में। त्रिमाल राजस्थान का दुबई, थार नगरी। शिवकूप प्राचीन नाम था। किरातकूप प्राचीन नाम था। तो ये सभी इन नामों से बाड़मेर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बाड़मेर को। बाड़मेर जिले का शुभंकर मरु लोमड़ी। बाड़मेर जिले का शुभंकर अगर आपको पूछा जाए तो लोमड़ी दोस्तों, मरु लोमड़ी याद रखना, ये नहीं लोमड़ी कर दो, मरु लोमड़ी। स्क्रीनशॉट लेते रहना सभी साथी। ले लिया? एक क्वेश्चन जो शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन कहां पर है? एक क्वेश्चन आया है कि पीडीएफ कहां मिलेगी सर? पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम में। सर टेलीग्राम किस नेम से है? तो जिस नाम से हमारा चैनल है वहां पर जैसे जैसे जिला दर्शन हो रहा है वैसे वैसे पीडीएफ वहां पर आ रही है। दूसरी बात, जो साथी रीट, सीटी, पशु परिचर इन भर्तियों की तैयारी में वर्तमान में लगे हुए हैं, कंप्लीट कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है, तो आप जाकर वहां से कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। बताइए, क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन कहां पर है? तो ये आपका है गुड्डा मालानी में। गुड्डा मालानी, गुड्डा मालानी कहां पर है? बाड़मेर में। गुड्डा मालानी कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। क्वेश्चन आ जाए, राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र या भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान या स्टेशन कहां पर है? भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन बनकर आता है तो इसका उत्तर रहेगा हैदराबाद। क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? हैदराबाद इसका उत्तर है वो रहेगा। समझ गए? चले अब आगे। नेक्स्ट, किराड़ू।
किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। 10वीं 11वीं सदी के विष्णु व शिव मंदिरों के लिए यह प्रसिद्ध है। किराड़ू का प्राचीन नाम किरातकूप था और किराड़ू मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले में चलते हैं, अजरक प्रिंट। प्रिंटिंग की इस कला में कपड़ों के दोनों तरफ प्रिंट आती है। बाड़मेर इस कला का प्रधान केंद्र है और यहां का मलिर प्रिंट भी क्या है, प्रसिद्ध है दोस्तों। अपडेट एक एक आ रही है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? आज मैंने कुछ बदलाव किया, क्वेश्चन रखिए जिससे बच्चे सोए नहीं, कमेंट करते रहे, इसलिए दोस्तों समझ गए। तो राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर जी। ले लो स्क्रीनशॉट और नोट्स बनाते रहना, पीडीएफ आपके साथ आ जाएगी, वहां से आप ले सकते हो, कैसे भी बनाओ। बहुत सारे साथियों के मेरे पास व्हाट्सएप पे या जो इंस्टाग्राम है, हमारा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी मैसेज आते हैं, फोटोज आती है कि सर हम नोट्स बना रहे हैं, बीच में क्लासें मत छोड़ देना। चाहे कुछ भी हो, लाइव हमारा सेशन चले या ना चले, लेकिन 8 बजे आपको ऑफलाइन मिले क्लास तो भी मिल जाएगी। आ गया समझ में? आगे बढ़ो। नाम आया है गिरल। राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित बिजलीघर यहां स्थित है। लिग्नाइट आधारित बिजलीघर है जो गिरल बाड़मेर के अंदर स्थित है। कहां पर है? गिरल बाड़मेर के अंदर। आ गया? राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित बिजलीघर गिरल बाड़मेर के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे देखिए, बाड़मेर थार महोत्सव समारोह। जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग तथा स्थानीय संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों से बाड़मेर थार समारोह शीतलाष्टमी से 2 दिन पूर्व बाड़मेर मुख्यालय पर प्रारंभ होता है। बाड़मेर थार समारोह या थार समारोह कहां का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। जूना बाड़मेर, जूना किला, जूनागढ़ की जब बात करते हैं तो बीकानेर जाते हैं, जूना किला की अगर हम बात करेंगे तो ये बाड़मेर में। ये भी अपडेट आपको करनी है दोस्तों। प्राचीन नगर के अवशेष हैं 12वीं व 13वीं शताब्दी के शिलालेख व प्राचीन किला यहां पर है, जिसे जूना किला बाड़मेर जाना जाता है। चौहटन, चौहटन देखिए, कपालेश्वर महादेव का मंदिर चौहटन में है। कपालेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है? चौहटन के अंदर। इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसके अलावा हापाकोट दुर्ग है यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। हापाकोट दुर्ग पांडवों से संबंध स्थल है। विरात्रा माता का मंदिर आदि प्रसिद्ध जगह है, वो कहां पर है? चौहटन में। क्वेश्चन बनता है, जो विरात्रा माता है ये किनकी कुलदेवी है? विरात्रा माता किनकी कुलदेवी है? चलो क्वेश्चन जब आपको पीपीटी में पीडीएफ मिलेगी तो वहां पर मजा आएगा। विरात्रा माता, विरात्रा माता किस समाज की कुलदेवी है? किस समाज की कुलदेवी है? एक बात बताओ, इसका उत्तर आपको आंसर बताना है, मैं तो साथ में कर दूंगा, लेकिन ये बताओ अब तक किन किन साथियों ने टेलीग्राम से पीडीएफ को प्राप्त कर लिया है? विरात्रा माता किस समाज की कुलदेवी है? बता दीजिए। किनकी है दोस्तों? बोपों की। किनकी है? बोपों की। आगे बढ़िए। रामदेव जी, सर रामदेव जी तो जैसलमेर में पढ़ लिया, लेकिन आपने सुना होगा कुछ अपडेट भी आई थी, चुनाव होते हैं तो नेताओं के बयान आते हैं कि रामदेव जी का जन्म कश्मीर में हुआ लेकिन उनका संबंध बाड़मेर से रहा। तो कश्मीर कहां है फिर? बाड़मेर में। यह संबंध बाड़मेर से ही रहेगा, समझिए इसको। रामदेव जी, इनका जन्म उड़ू कश्मीर, यह शिव तहसील में आता है, शिव तहसील में आता है, बाड़मेर में हुआ था। इन्हें रामसा पीर, करसन के अवतार, कुष्ठ रोग के निवारक देवता, कवि लोक देवता, दलितों के देव, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता आदि उपनामों से जाना जाता है।
इनका जो प्रमुख मेला है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, रुणीचा पोखरण जैसलमेर में लगता है। रुणीचा बोल दो या रामदेवरा बोल दो, एक ही चीज। तेरेताली नृत्य इनके मेले का मुख्य आकर्षण रहता है। और इन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ भी लिखा था। 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। आलम जी, जेतमालोत राठौड़ के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता, जेतमालोत राठौड़ के नाम से यह प्रसिद्ध है दोस्तों। आलम जी का दौरा दोरीमना में इनका मेला लगता है। और आलम जी का दौरा घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए रहने वाली है दोस्तों। कर लीजिए अपडेट, इसको एक बार अपडेट कर लीजिए सभी साथी। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। लोक देवता आलम जी का संबंध किस जिले से है? बहुत बार एग्जामों में आ भी चुका है और आपके भी आ सकता है। तो सही आपका यहां पे रहेगा बाड़मेर। क्या रहेगा? बाड़मेर। नेक्स्ट, बाड़मेर में सर्वाधिक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो बाड़मेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। सोमेश्वर मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट। यह मंदिर किराड़ू बाड़मेर में स्थित है, जो 11वीं 12वीं सदी में निर्मित है। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व भव्य मंदिर है। और इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जामों में। देवका सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण 12वीं 13वीं शताब्दी में देवका गांव बाड़मेर में किया गया। देवका सूर्य मंदिर कहां पर है? बाड़मेर में। श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहां पर है? बाड़मेर में। श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर बाड़मेर। चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर, चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर निर्माण 16वीं शताब्दी में श्री नीमाजी जीवाजी बोरा द्वारा, श्री नीमाजी जीवाजी बोरा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। विरात्रा माता का मंदिर, यह मंदिर बाड़मेर के चोटन में स्थित है, जो अभी अभी हमने पहले देख भी लिया है। चालक नेची पेनोरमा, तनोट माता का जन्म स्थान है। कहां पर? चालकना बाड़मेर में। वहां पर चालक नेची पेनोरमा का निर्माण किया गया है दोस्तों। आ गया समझ में? ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए, कोटड़ा का किला तिव तहसील बाड़मेर में स्थित है। और इस किले में पानी का एक सरगला नामक कुआं बना हुआ है। सरगला नामक कुआं कहां पर है? कोटड़े के किले में। किलोन दुर्ग राव बहाड़ द्वारा, जिसे कालांतर में भीमोजी द्वारा पूर्ण करवाया गया था, यह बाड़मेर में है। थार महोत्सव बाड़मेर का है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष जिला प्रशासन व जिला पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। पत्थरमार होली कहां की है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। आंगिया या आंगी बांगी गेर नृत्य, ये लाखेटा गांव बाड़मेर में चैत्रबदी तीज को आयोजित किया जाता है। और संत रामदास जी की छतरी आकली बाड़मेर में। संत रामदास जी की छतरी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो कहां पर आपके? आकली बाड़मेर के अंदर स्थित। आया समझ में? एक एक जानकारी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। किराड़ू में सोमेश्वर का मंदिर राजस्थान का खजुराहो कहलाता है, जो बार बार एग्जामों में आता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर 29 अगस्त 2022 से शुरू किया गया। अपडेटेड और करंट का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। देश का पहला रेलवे का शहीद स्मारक गडरा रोड यानी मुनाबाव बाड़मेर में बना हुआ है। राज्य का पहला सूखा बंदरगाह बाड़मेर में बनाना प्रस्तावित है, जो बाकासर बाड़मेर में बनाया जाएगा। तो राज्य का पहला सूखा बंदरगाह, रेलवे का शहीद स्मारक, पहला शहीद स्मारक। मुक्का कला मुख्यतः बाड़मेर की प्रसिद्ध है, जो एक प्रकार की हस्तकला है। देश की पहली ओरण पंचायत ढोक बाड़मेर में स्थित है। और बाड़मेर में उत्तरलाई हवाई अड्डा स्थित है। बाड़मेर के हवाई अड्डे को उत्तरलाई हवाई अड्डा कहा जाता है। कर लीजिए अपडेट प्यारे साथियों, हर एक चीज अपडेट के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, बाड़मेर जिले में प्रमुख पेट्रोलियम या तेल क्षेत्र मंगला है, भाग्यम है, ऐश्वर्या है, विजया है, रागेश्वरी है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा आपके, वो कैसे बनेगा कि निम्न में से मंगला किस जिले में स्थित है?
या निम्न में से कौन सा तेल क्षेत्र बाड़मेर में स्थित है? जो भी तेल के कुएं हैं इनके नाम आपको याद होना जरूरी है। बाड़मेर के अकाली गांव, हाथी की डाणी, हिरल क्षेत्र बेंटोनाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अकाली गांव, हाथी डाणी और गिरल क्षेत्र। बाड़मेर के कोसलू, जालिन, कपूर्डी क्षेत्र लिग्नाइट कोयले के लिए तो प्रसिद्ध है। हिरल विद्युत उत्पादन संयंत्र, ये लिग्नाइट कोयले पर आधारित क्या है? संयंत्र है। बादरेस पावर प्लांट या बादरेस पावर प्लांट क्या कह रहा है? ये लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, जो राज वेस्ट कंपनी के अधीन संचालित है। बाड़मेर जिले का चोटन क्षेत्र गोंद उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। गोंद क्या होता है? एक प्रकार से बोलूं तो पेड़ का पसीना गोंद होता है। समझ गए? देखा है सबने? पेड़ का पसीना गोंद होता है जो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी यानी बेंटोनाइट आकली बाड़मेर में उत्पादित की जाती है। मुल्तानी मिट्टी ज्यादातर जो लड़कियां जुड़ी हुई है चेहरे पे लगाती है ना, वो मुल्तानी मिट्टी की बात हो रही है यहाँ पे। रेड क्लिफ रेखा राज्य के दक्षिणी पश्चिम में बाड़मेर के बाकासर गांव शाहगढ़ तक विस्तृत है। रेड क्लिफ बाकासर गांव है, शाहगढ़ तहसील तक विस्तृत है रेड क्लिफ रेखा, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो दोस्तों। फिर गुजरात लग जाता है। थार एक्सप्रेस से बाड़मेर के मुनावाब से पाकिस्तान के खोखरा पार के बीच 18 फरवरी 2006 को चलाई गई थी थार एक्सप्रेस को। बाड़मेर का दोरीमना क्षेत्र आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र है। दोरीमना आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। समझ गए? नर्मदा नहर परियोजना, इससे बाड़मेर जिले का गुड्डा मालानी क्षेत्र लाभान्वित होता है और यह परियोजना फंवारा व बूंद बूंद सिंचाई के लिए भी प्रसिद्ध है। नर्मदा नहर परियोजना सांचौर, ऐसे ही राजस्थान का पंजाब नहीं बना था, यही था जो राजस्थान का पंजाब सांचौर को बनाया था। बाड़मेर जिले में नर्मदा नहर का पर पेनेरिया व बदेरिया लिफ्ट नहरें स्थित है। तो क्वेश्चन बहुत डीपली बनाएगा, ये चाहेगा एग्जामिनर की कोई भी बच्चा सही ना करे, तो वो क्वेश्चन ये बनेगा कि पनेरिया व बदेरिया लिफ्ट नहरें किस जिले में है या किस नहर पर है? पनेरिया व बदेरिया लिफ्ट नहरें हैं, ये किस नहर पर है? नर्मदा नहर पर स्थित है मेरे साथियों। ले लो अपडेट। क्या लूणी नदी बाड़मेर में जाती है? बताइए कमेंट करके, क्या लूणी नदी बाड़मेर को छूती है या बाड़मेर में से निकलती है? बताओ कमेंट करके। सुजलम परियोजना, ये पेयजल परियोजना है जो बाड़मेर में खारे पानी को मीठा बनाने हेतु प्रारंभ की गई है, तो इंपॉर्टेंट बन सकती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस नहर का अंतिम बिंदु गडरा रोड बाड़मेर है। किराड़ू का लेक, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा, किराड़ू का लेक भी 1161 ईस्वी का है। यह बाड़मेर के हाथमा गांव से प्राप्त हुआ है। 1161 ईस्वी का यह लेख किराड़ू के शिव मंदिर में उत्कीर्ण है, जिसकी भाषा संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है दोस्तों। सदीक खां, इन्हें खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। सदीक खां को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। रुकमा देवी, ये मांगणियार गायिका है जिसे थार की लता कहते हैं। कल बताया था ना, थार की लता रुकमा देवी, थार की लता लुकमा देवी, रुकमा देवी। मोहम्मद यासीन, ये बाड़मेर क्षेत्र में प्रसिद्ध छिप्पा कलाकार है। बाड़मेर क्षेत्र के प्रसिद्ध छिप्पा कलाकार मोहम्मद यासीन है दोस्तों। ले लीजिए, आगे बढ़िए, एक एक अपडेट के साथ आगे बढ़ना है हमें। चले आगे। रम्माबाई, इसको कसीदाकारी कार्य के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया है। रम्माबाई अलग है, रूमा देवी अलग है। जो आप आजकल रीलों में देखते हैं रूमा देवी, वो अलग है। वर्ष 1988 में राउतसर गांव बाड़मेर में जन्म हुआ था। दुबई में राजस्थान फाउंडेशन व मारवाड़ी युवा मंच की ओर से 16 नवंबर 2021 को आयोजित समारोह में सरकार द्वारा इन्हें द महाराणा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्होंने कसीदाकारी में महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाया था दोस्तों। बाबा रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ू काश्मीर गांव में हुआ था और बाबा रामदेव जी के गुरु थे पालीनाथ जी। कौन थे? पालीनाथ जी। एक एक अपडेट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं जो आपको अटेंड करने हैं, उत्तर देने हैं। तैयारी वही करेगा जो अपनी हाथ से कलम को चलाएगा। और आजकल कलम की जगह आ गए हैं कि जो मोबाइल है, हमारे मोबाइल के जो कीबोर्ड है, वो वर्तमान में वही तैयारी करेगा, वही जॉब को प्राप्त करेगा जो अपने कीबोर्ड को स्पीड से चलाएगा। चैटिंग करने के लिए नहीं, पढ़ाई करते हुए क्लास में उत्तर देने के लिए। पहला क्वेश्चन, कानूड़ा नृत्य का संबंध किस जिले से है? सिंपल सा क्वेश्चन है। कानूड़ा नृत्य मतलब कानूड़ा नृत्य क्या संबंध है इसका, बताइए। तो पहली बात, कानूड़ा नृत्य कब किया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी पर, और संबंध है बाड़मेर का। नेक्स्ट, नर्मदा परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त हो रहा है? बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई किन किन जिलों से को प्राप्त हो रही है नर्मदा परियोजना से? बता दीजिए। जोधपुर नहीं है, हनुमानगढ़ नहीं है, सांचौर और बाड़मेर, सांचौर और बाड़मेर। निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? मंगला, सरस्वती, ऐश्वर्या और गंगा। तेल क्षेत्र कौन सा नहीं है वो आपसे पूछा गया है। मंगला हमने पढ़ा, सरस्वती हमने पढ़ा, ऐश्वर्या पढ़ा, गंगा तो नदी है, ये नहीं है आपका, समझ गए। कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? सोमेश्वर, समदिदेश्वर, चौमुक्का या जगत शिरोमणि? कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर। ऑप्शन एक सही रहेगा। बाड़मेर सांचौर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर सांचौर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, पेट्रोलियम, कोयला या जिप्सम? किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन, मलीर प्रिंट का संबंध है बूंदी, सांगानेर, उदयपुर या बाड़मेर? मलीर प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? उत्तर आपका कमेंट आना चाहिए। मलीर प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। कहां का? बाड़मेर का। नेक्स्ट, कपालेश्वर महादेव के निकट स्थित बिसन पागलिया नामक स्थान किस जिले में स्थित है जहां भगवान विष्णु के चरण चिन्ह पूजे जाते हैं? बांसवाड़ा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर या बाड़मेर? क्वेश्चन अच्छा है, उत्तर भी जल्दी से आ जाना चाहिए दोस्त। कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर प्रत्येक 12 वर्ष लगने वाले विशाल मेले को कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप कहा जाता है? कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप कहां के मेले को कहा जाता है? बताइए। तो कपालेश्वर महादेव व बिसन पागलिया के पास लगने वाले मेले। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले का संबंध कांकरेज गाय की नस्ल से है? एक सेकंड साथियों, कांकरेज गाय की नस्ल से किसका संबंध है यह आपको पूछा गया है। अपडेट देंगे, कंप्लीट अपडेट मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। प्रतिदिन आने वाली जिला दर्शन की क्लास को मिस मत कर देना। किससे है कांकरेज का? बाड़मेर से। अब जो कुछ भर्तियों का मैंने एक पोस्टर आपके सामने रखा है जिसमें आपकी रीट भी है, जिसमें सीटी भी है और जिसमें पशु परीक्षर भी है। जो वर्तमान में राजस्थान में होने वाली भर्तियां हैं वो ये भर्तियां हैं। आप में से कौन कौन साथी इनमें से जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ये भर्तियां, इनमें से अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो साथियों आपसे एक गुजारिश है कि आप तुरंत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है उस पर जाइए। ऐप को जैसे ही ओपन करोगे मेन पर आ जाएगा बाय नाउ, बाय कोर्स के नाम से ऑप्शन, वहां पर ये सभी कोर्स अवेलेबल है। कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहता है तो एक इंस्टाग्राम होता है, सभी चलाते भी हो आप, इंस्टाग्राम है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर जाकर आप मेरे इंस्टाग्राम पर जुड़ेंगे, मेरे को मैसेज करेंगे और आप जानकारी भी ले सकते हैं।
इसके अलावा जो अब तक हमने पढ़ा 10 जिला आज हो चुके हैं हमारे, इनकी पीडीएफ आपको लेनी है तो सिर्फ टेलीग्राम पे ही मिलेगी। कोई भी चार्ज यहाँ पर टेलीग्राम पे नहीं है। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और वहां से प्राप्त कर सकते। अब आप बता दो कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ज्यादा विस्तृत भी नहीं थी तो ज्यादा छोटी भी नहीं थी। जो अपडेट की आवश्यकता थी वो अपडेट आपको मैंने उपलब्ध भी करवा दी, और बेसिक है कि इतनी अपडेट हमारी आगे काम में पूरा आ जाएगी। आशा रखता हूं कि आप प्रतिदिन इस क्लास को अटेंड करेंगे। रात 8 बजे जो ये क्लास चाहे लाइव आए चाहे वीडियो मिले, आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। अगर जिस दिन मैं बिजी रहूंगा तो भी वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगा, वीडियो बनाकर उपलब्ध करवाऊंगा। आज किसी कारणवश मैं बिजी था, इस वजह से ये क्लास लाइव नहीं ले सका, इसलिए ये वीडियो आपके सामने आया। आशा करता हूं आप प्यार सपोर्ट जिस प्रकार दे रहे हैं उसी प्रकार देंगे, अपने प्यारे साथियों को शेयर करेंगे, और जो प्रतिदिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आशा करता हूं 2024-2025 का साल आपको और आपके घर वालों को खुशियां देकर जाए। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले जिले के साथ, और 10वां जिला आज हुआ है। के बाद अब हम आगे पाली जो संभाग है हमारा उसकी ओर बढ़ेंगे। पाली संभाग के तहत जो 4 जिले आते हैं उनका अध्ययन अब हम करेंगे दोस्तों।